Today's topic is selecting and deselecting cells in Microsoft Excel. We can use a mouse or keyboard to select cells. कैसे हम लोग किसी भी सेल को सेलेक्ट करेंगे और डीसेलेक्ट करेंगे, इसके लिए हम लोग माउस का भी यूज कर सकते हैं और कीबोर्ड का भी। टॉपिक इज सेल सिलेक्शन यूजिंग माउस। सेल को सेलेक्ट करना है माउस की मदद से। स्टेप्स टू सेलेक्ट अ रेंज यूजिंग माउस। स्टेप बताया गया है जिसकी मदद से आप सेल रेंज को सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टेप 1, पॉइंट द माउस एट द फर्स्ट सेल ऑफ द रेंज टू बी सेलेक्टेड। जो माउस पॉइंटर है उसको आपको कहाँ रखना है? फर्स्ट सेल में। स्टेप 2, होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग इट diagonally till all the required cells are selected। आपको क्या करना है? लेफ्ट माउस बटन को होल्ड करना, प्रेस किए रहना और उसको ड्रैग करना है डायगोनली तब तक जब तक कि आपका रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सेल सेलेक्ट न हो गया हो। तो इस तरीके से आप आसानी से सिंगल सेल को या रेंज ऑफ सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं यूजिंग माउस। नेक्स्ट, सेल सिलेक्शन यूजिंग कीबोर्ड। इसी वर्क को आप कीबोर्ड के द्वारा भी कर सकते हैं। वी प्रेस द शिफ्ट की एंड मूव लोअर लास्ट सेल यूजिंग द एरो की। इसके द्वारा आप सेल रेंज को सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, वी यूज गिवन स्टेप्स टू सेलेक्ट अ रेंज यूजिंग कीबोर्ड। जो स्टेप दिया गया है उसकी मदद से आप रेंज ऑफ सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं माउस कीबोर्ड की मदद से। स्टेप 1, इन ऑर्डर टू सेलेक्ट अ कंप्लीट कॉलम वी क्लिक ऑन द कॉलम हेडिंग ऑफ द कॉलम। अगर आप चाहते हैं कंप्लीट एक कॉलम को सेलेक्ट करना तो सिंपली कॉलम हेडिंग पे आपको क्लिक करना। नेक्स्ट, in order to select a complete row we click on the row heading of that row। अगर आप चाहते हैं कंप्लीट रो को सेलेक्ट करना तो सिंपली रो हेडिंग पे क्लिक करना। स्टेप 3, in order to select an entire worksheet we click at the cross section of the row and column heading। in order to select an entire worksheet, अगर आप चाहते हैं कि पूरे वर्कशीट को सेलेक्ट कर तो सिंपली आपको क्रॉस सेक्शन जो है हमारे रो और कॉलम के हेडिंग को उस पर क्लिक करना है तो कंप्लीट वर्कशीट सेलेक्ट हो जाए। सेल सिलेक्शन के अंतर्गत एक टॉपिक है वी प्रेस द शिफ्ट की एंड मूव लोअर लास्ट सेल यूजिंग द एरो की। अगर आप कीबोर्ड से सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको क्या करना होगा? शिफ्ट की को प्रेस करना होगा और लोअर एरो की को प्रेस करना होगा, या आप चाहे अप पर ऊपर की तरफ सेलेक्ट करना तो अप एरो, लेफ्ट की तरफ तो लेफ्ट एरो और राइट की तरफ तो राइट। तो इस तरीके से शिफ्ट की को आप प्रेस करके किसी भी डायरेक्शन में सेल को, रेंज ऑफ सेल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं यूजिंग कीबोर्ड। नेक्स्ट, एंटरिंग डेटा इन सेल्स।
अब डेटा को इंटर करना है सेल के अंदर, तो कैसे करेंगे आप? We can type data after selecting a cell and press the enter key to enter data in a cell. आप सिंपली जिस सेल में टाइप करना चाहते हैं उस सेल में चले जाइए और रिक्वायर्ड डेटा कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं। सिंपली इंटर की प्रेस करके आप मूव कर सकते हैं दूसरे सेल में, और जो इंटर डेटा है ये हमारे सेल में क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। As we type data in an active cell, we can see that the sum data appears in the formula box. Two buttons can be seen at the same time. The cancel button that we use to cancel data before pressing the enter key, and the enter button that we press to complete the data entry. You can also use the escape key to cancel data entry. एक्सेल वर्कशीट में जैसे ही आप टाइप करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, जिस सेल में आप टाइप कर रहे हैं आफ्टर टाइपिंग जैसे ही इंटर की प्रेस करेंगे तो आपका टाइपिंग क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं उसको कैंसिल करना तो कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस कर दीजिए, या आपके फॉर्मूला बार के जस्ट लेफ्ट में कैंसिल बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए। अब जो भी टाइप करते हैं ये आपके फॉर्मूला बॉक्स में भी डिस्प्ले होता है। जो भी आपने टेक्स्ट नंबर टाइप किया पर्टिकुलर सेल में तो ये कहाँ डिस्प्ले होता है, सेल के अलावा फॉर्मूला बॉक्स में भी डिस्प्ले होता है। नेक्स्ट, ऑपरेशंस ऑफ सेल एंड कॉलम और रोज। ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है पर्टिकुलर सेल में, कॉलम में, रोज में। We can edit, copy, delete, resize, move and format the contents of a cell. हम लोग सेल के कंटेंट को एडिट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं और उसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सेल के अंदर। ओवरराइटिंग कंटेंट ऑफ अ सेल। नेक्स्ट टॉपिक इज ओवरराइटिंग कंटेंट्स ऑफ अ सेल। कैसे आप सेल के कंटेंट को ओवरराइट कर सकते हैं। We can overwrite the contents of a cell by pressing a cell, comma, typing new data into it and pressing the enter key. जैसे आप ओवरराइट करना चाहते हैं किसी भी सेल के कंटेंट को तो सिंपली उस सेल में चले जाइए, सेलेक्ट कीजिए उस सेल को और उसमें नया कंटेंट टाइप कर दीजिए, इंटर की प्रेस कर दीजिए तो पहले से टाइप किया हुआ कंटेंट ऑटोमेटिकली ओवरराइट हो जाएगा। नेक्स्ट, मॉडिफाइंग सेल कंटेंट पार्शियली। आप चाहते हैं मॉडिफाई करना कंटेंट सेल के कंटेंट को तो आप आसानी से कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू मॉडिफाई सेल कंटेंट्स पार्शियली यूज दीज स्टेप्स। अगर मॉडिफाई करना चाहते हैं सेल के कंटेंट को पार्शियली तो उसके लिए स्टेप बताया गया है, स्टेप को फॉलो कीजिए। स्टेप 1, सेलेक्ट द सेल। स्टेप 2, क्लिक ऑन द फॉर्मूला बॉक्स और प्रेस F2 की और डबल क्लिक ऑन द सेल। सिंपली क्या करना है, आपको उस सेल को सेलेक्ट करना है, फिर फॉर्मूला बॉक्स पे क्लिक करना है या F2 प्रेस करना है या डबल क्लिक करना है उस सेल में। तीनों में से कोई एक वर्क आपको करना है। देन स्टेप 3, मॉडिफाई द टेक्स्ट एंड प्रेस इंटर की। जो भी चेंजेस करना है आप चेंज कर लीजिए और फाइनली इंटर की प्रेस कर दीजिए। इस तरीके से आप मॉडिफाई कर सकते हैं सेल के कंटेंट को। नेक्स्ट वन इज डिलीटिंग सेल कंटेंट्स। आप चाहते हैं सेल के कंटेंट को
डिलीट करना, तो आसानी से डिलीट कर सकते हैं। We follow these steps to delete cell contents. Step 1, select the cells. Step 2, click on home tab in the ribbon. Step 3, click on clear in the editing group. Step 4, click on the clear contents option. सिंपली क्या करना है, उस सेल के कंटेंट को सेलेक्ट करना है जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं। होम टैब पे क्लिक कीजिए, फिर क्लियर ऑप्शन पे क्लिक कीजिए एडिटिंग ग्रुप में, और उसमें आपको कमांड मिलेगा क्लियर कंटेंट, उस पर क्लिक कीजिए तो सेलेक्टेड कंटेंट क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शन। आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कॉपी और पेस्ट ऑप्शन को आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहते हैं मल्टीपल कॉपीज ऑफ सेम कंटेंट, तो आसानी से कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शन। वी यूज दीज स्टेप्स टू कॉपी सेल कंटेंट। जो स्टेप दिया गया है इसको फॉलो करके आप आसानी से कॉपी कर सकते हैं सेल के कंटेंट्स को। स्टेप 1, सेलेक्ट द सेल और रेंज। स्टेप 2, क्लिक ऑन होम टैब इन द रिबन। स्टेप 3, क्लिक ऑन कॉपी इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप। सिंपली क्या करना है, उस सेल को या रेंज ऑफ सेल को सेलेक्ट करना, होम टैब पे क्लिक करना है, कॉपी ऑप्शन पे क्लिक करना। स्टेप 4, क्लिक ऑन द सेल, क्लिक ऑन द न्यू सेल इन विच यू वांट टू पुट द सेम कंटेंट। उस सेल में क्लिक कीजिए जिसमें आप कंटेंट को डालना चाहते हैं। स्टेप 5, क्लिक ऑन पेस्ट फ्रॉम द क्लिपबोर्ड ग्रुप। पेस्ट ऑप्शन जो आपके क्लिपबोर्ड ग्रुप में है उस पर क्लिक करना है। इस तरीके से आप आसानी से कॉपी और पेस्ट ऑप्शन पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कट एंड पेस्ट ऑप्शन। इन ऑर्डर टू मूव द कंटेंट्स ऑफ अ सेल वी फॉलो दीज स्टेप्स। अगर आप चाहते हैं सेल के कंटेंट को मूव करना तो गिवन स्टेप को फॉलो कीजिए। स्टेप 1, सेलेक्ट द सेल और रेंज। सिंपली क्या करना है, आपको सेल को सेलेक्ट करना है और रेंज को। स्टेप 2, क्लिक ऑन होम टैब ऑफ द रिबन। रिबन पे होम टैब को क्लिक करना है। स्टेप 3, क्लिक ऑन कट इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप, और फिर कट ऑप्शन को क्लिक करना है क्लिपबोर्ड में। स्टेप 5, क्लिक ऑन द न्यू सेल इन विच यू वांट टू पुट कंटेंट। नए सेल पे चले जाइए जहां आप पेस्ट करना चाहते हैं। स्टेप 5, क्लिक ऑन पेस्ट इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप, और क्या करना, आपको पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है जो आपके क्लिपबोर्ड में अवेलेबल है। नेक्स्ट टॉपिक इज इंसर्टिंग सेल्स। आप चाहते हैं सेल को इंसर्ट करना तो आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। वी फॉलो दीज स्टेप्स टू इंसर्ट सेल्स इन अ वर्कशीट। स्टेप 1, सेलेक्ट द सेल और रेंज वेयर सेल आर टू बी इंसर्टेड। उस सेल को सेलेक्ट कीजिए या उस रेंज ऑफ सेल को जहां आप नया सेल इंसर्ट करना चाहते हैं। स्टेप 2, क्लिक ऑन होम टैब ऑन द रिबन। होम टैब के रिबन पे क्लिक कीजिए। स्टेप 3, क्लिक ऑन इंसर्ट फ्रॉम द सेल्स ग्रुप एंड क्लिक ऑन द इंसर्ट सेल्स ऑप्शन। सिंपली होम टैब पे क्लिक कीजिए, इंसर्ट पे क्लिक कीजिए सेल्स ग्रुप में, और उसमें ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए इंसर्ट सेल्स। इंसर्ट सेल्स ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट, उस लिस्ट से। स्टेप 4, सेलेक्ट द रिक्वायर्ड ऑप्शन फ्रॉम द इंसर्ट डायलॉग बॉक्स। जो इंसर्ट डायलॉग बॉक्स आपके स्क्रीन पे अपीयर होगा उसमें जैसा आपका रिक्वायरमेंट है उस ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। जैसा कि इस गिवन
instructions, you have to select shift the cells as required and click on OK button. शिफ्ट सेल पे क्लिक करके ओके बटन पे क्लिक कर देना. नेक्स्ट टॉपिक इज इंसर्टिंग रोज एंड कॉलम्स. आप कैसे अपने वर्कशीट में रो और कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं. वी फॉलो दीज स्टेप्स टू इंसर्ट रोज और कॉलम्स इन अ वर्कशीट. इस स्टेप को फॉलो कीजिए अगर आप अपने वर्कशीट में रोज और कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं. स्टेप 1, सेलेक्ट द रो और कॉलम एडजेसेंट टू द प्लेस वेयर अ न्यू रो और कॉलम इज टू बी इंसर्टेड. उस रो और कॉलम को सेलेक्ट कीजिए जिसके एडजेसेंट बगल में आप नया कॉलम और रो इंसर्ट करना चाहते हैं. स्टेप 2, क्लिक ऑन होम टैब फ्रॉम द रिबन. होम टैब पे क्लिक कीजिए. स्टेप 3, क्लिक ऑन इंसर्ट फ्रॉम सेल्स ग्रुप. इंसर्ट टैब पे क्लिक कीजिए सेल्स ग्रुप में. वी सी अ ड्रॉप डाउन लिस्ट. आप देखेंगे कि आपके स्क्रीन पे ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर होगा. स्टेप 4, click on the insert sheet row option and insert a new row, or click on the insert sheet column and insert a new column. अगर नया रो इंसर्ट करना चाहते हो तो आप इंसर्ट शीट रो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. अगर नया कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट शीट कॉलम पे क्लिक करना. इस तरीके से आप आसानी से नया कॉलम और नया रो इंसर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट, डिलीटिंग सेल्स. कैसे आप डिलीट करेंगे सेल्स को अपने वर्कशीट के अंदर. वी फॉलो दीज स्टेप्स टू इंसर्ट टू डिलीट सेल्स. वी फॉलो दीज स्टेप्स टू डिलीट सेल्स. इस स्टेप को फॉलो कीजिए अगर आप सेल्स को डिलीट करना चाहते हैं. स्टेप 1, सेलेक्ट द रेंज और सेल्स दैट इज रिक्वायर्ड टू बी डिलीटेड. उस सेल को या रेंज ऑफ सेल को सेलेक्ट कीजिए जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं. स्टेप 2, क्लिक ऑन द होम टैब ऑन द रिबन. होम टैब पे क्लिक कीजिए. स्टेप 3, क्लिक ऑन डिलीट फ्रॉम द सेल्स ग्रुप. आपको डिलीट पे क्लिक करना है सेल्स ग्रुप में. स्टेप 4, क्लिक ऑन द डिलीट सेल्स ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट. आपको क्या करना है, डिलीट सेल्स ऑप्शन पे क्लिक करना. स्टेप 5, सेलेक्ट द डिजायर्ड ऑप्शन फ्रॉम द डायलॉग बॉक्स. आपके स्क्रीन पे डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस होंगे लाइक शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, शिफ्ट सेल्स अप, एंटायर रो, एंटायर कॉलम. इसमें आपको सेलेक्ट करना है शिफ्ट सेल्स अप. स्टेप 6, क्लिक ऑन द ओके बटन. जैसे ही आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, सेलेक्टेड सेल्स आपका डिलीट हो जाएगा. These are the steps for deleting cells. You all have to revise and try to solve the question answer. Thank you.